अब बात करेंगे मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक अपक्ष उम्मीदवार महिला ने यह साबित कर दिया कि यदि कोई महिला यह तय कर ले एक बार कि उसे जीतना है तो वो किसी भी रण संग्राम में अपने जीत की राह को सुनिश्चित कर सकती है। हम बात कर रहे हैं गीता जैन की। गीता जैन अपना चुनाव चिन्ह बैट लेकर चुनावी अखाड़े में उतरी थी बतौर अपक्ष उम्मीदवार के रूप में। यहां उनका सीधे सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता से था। नरेंद्र मेहता यहां के सिटिंग एमएलए हैं और इन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। गीता जैन को टिकट नहीं मिलने से गीता जैन बतौर अपक्ष उम्मीदवार के चुनाव मैदान में उतरी। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी महागठबंधन के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन और प्रकाश मेहता के साथ उनकी सीधे सीधे टक्कर थी, लेकिन गीता जैन ने सभी प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दी। 16,000 वोटों से गीता जैन ने इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। गीता की लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता से थी। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन को भी इस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। गीता जैन अपनी इस जीत का श्रेय अपने जनता को देती हैं। आपको बता दें कि गीता जैन को सभी पार्टियों ने अपना अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। मकसद एक ही था कि लंबे अरसे से चले आ रहे एक बाहुबली विधायक की बाहुबलता को समाप्त करना, और इसे समाप्त कर पाने में गीता जैन कहीं न कहीं से कामयाब रही। मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में बतौर अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन ने भारी बहुमतों से जीत दर्ज की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से त्रिकोणीय लड़ाई थी, जिसमें महागठबंधन और महायुति को पटखनी देते हुए गीता जैन ने सभी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। गीता जैन की चुनावी जीत के बाद उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, ये बीजेपी की बागी उम्मीदवार थी और कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग जो है जो समर्थित है कहीं ना कहीं वो बट गए और वो चुनाव जीत गई। तो निश्चित तौर पे हमारा जो दायित्व था 146 पे था। प्रताप सरनाईक साहब इस शहर में चुनाव शिवसेना से लड़ रहे थे, नरेंद्र मेहता जी जो है बीजेपी से लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया। उनके बहुत सारे नगर सेवक जो है, और ये खुद भी बीजेपी के नगर सेवक गीता जी थी, और इनको ही लोग जो है असली उम्मीदवार माने और इनको चुनाव जिता दिए जो है जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है। और हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को चुनाव जिता दिया, प्रताप सरनाईक साहब को जो है बड़े मार्जिन से। गीता जैन को पहिल्यांदा हम लोग मीरा भाईंदर की शिवसेना की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूँ। और मीरा भाईंदर की आज परिस्थिति आपको तो मालूम थे अगले इसमें। आज हम लोग को बहुत खुशी हो गई, इतना खुशी होगी सभी। आज मीरा भाईंदर की जनता आज सही में खुश है। नहीं, देखो गीता जैन को उनके ही आदमी लोग सपोर्ट कर रहे थे। हम तो युति का काम ही कर रहे थे, उनके आदमी लोग काम कर रहे थे उनका। उनकी नाराजगी तो आपको तो मालूम है, अगले एक महीना पहला वो बच्ची को। और हमारा तो शिवसेना तो नाराज इसलिए था, हमारा शिवसेना का दालन जो बनाने का था उस टाइम भी उन लोग ने नरेंद्र मेहता ने वो कैंसिल कर दिया, तोड़फोड़ हो गया उधर। बाद में वो छोटी बच्ची को 8 दिन का बच्ची उसको रोड रुंदीकरण में उसका झोपड़ा तोड़ने के बाद में पूरा शिवसेना और हमारे उद्धव जी ठाकरे, हमारे आदित्य उद्धव ठाकरे, उनको भी गलत फंड में बोल दिया। हमारे औकात प्रताप सर ने हमारे शिवसेना की औकात निकाले था उसने, इसलिए उनकी खुद शिवसेना वाले ने उनकी खुद की औकात दिखाया। उनकी औकात क्या वो शिवसेना इसलिए। आज एक मीरा भाईंदर जो आज सारे जनता जो साम्राज्य दिया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप देखे होंगे, और सबसे पहले तो मीरा भाईंदर के मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि हमारा तकलीफ जनता तक आप लोगों ने पहुंचाया, मनःपूर्वक धन्यवाद। आज विगत दिनों से देख रहे होंगे कि मीरा भाईंदर में पूरा बैनर लगा था, मुझे गर्व है घर मिला, मुझे गर्व है घर मिला। वो कुछ नहीं मिला। मुझे गर्व है हीरानंदिनी से पानी बेचकर पैसा मिला, रोड कंक्रीटिंग करके कंट्रैक्टर से 30% मिला। ये जो बात है तानाशाही और कमीशन खोरी सारे जनता के बीच गया था और पब्लिकों ने दिखा दिया कि मुझे गर्व है कि गीता मैडम जैसे आमदार चुन के दिया। और फ्यूचर में आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आप देख रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता है, वो सारे नगर सेवक अभी एक सप्ताह के अंदर सब भगवाधारी होने जा रहे हैं और कसम खाए हैं। आदित्य ठाकरे का, उद्धव साहब ठाकरे का ये अपमान कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है, तो हम लोगों के सारे शिवसैनिक को ठेस हुआ कि अगर उद्धव साहब ठाकरे के अभिमान पे आएगा तो किसी को खैर नहीं होगा। और आज सारे शिवसैनिक दिखा दिया कि देखो आगे आने वाले दिन में एक शब्द गलत मत बोलना। आज कल कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। इस कहावत को चरितार्थ कर दिया अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन ने। चूंकि एक तरफ बाहुबली विधायक और उसका पूरा राजनीतिक कुनबा, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी की वो विशाल ताकत, और ऐसे में अलग थलग पड़ी गीता जैन। लेकिन गीता जैन को भरपूर समर्थन मिला जनता का, क्योंकि जनता के प्रति जो निष्ठा थी उसकी कसौटी पर गीता जैन खरी उतरी। और यही कारण है कि जीत की राह उनकी आसान हो गई और उन्होंने सभी को पटकनी देते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की।